हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं आपातकाल के ऊपर यानी इमरजेंसी की। इमरजेंसी हमारे संविधान में 3 प्रकार के हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो इसके बारे में जिक्र करेंगे और 50 एमसीक्यूज़ लगाएंगे जो पहले भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलते हैं बिना देर करते हुए पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्थाओं का विचार किया गया है। तो भारत में अभी मैं बताया कि भारत में 3 प्रकार का आपातकाल है। आपातकाल के बारे में संविधान के भाग 18 में इसका जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार की आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यीय संवैधानिक आपातकाल, ये जो राज्यीय संवैधानिक है इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, और वित्तीय आपातकाल, यानी आंसर होगा तीनों, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो एग्जाम भी यहाँ मेंशन किया गया है कि कौन कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को, दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को, और तीसरी बार की गई थी 25 जून 1975 को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकते हैं? कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी तो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा? तो राष्ट्रीय आपातकाल का 3 ही परिस्थिति है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो बाह्य आक्रमण अभी तक 2 बार हुआ है, 1962 और एक हुआ था 1971। ठीक है, भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध। तो ऑप्शन डी जाएगा, सॉरी बी। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक 1 बार लगाया गया है, इंदिरा गांधी के शासनकाल में, है ना, 25 जून 1975 को। तो इसका आंसर होगा 1। और 25 जून को इस साल से संवैधानिक हत्या दिवस मनाए जाने का प्रावधान किया गया है, और इसका कारण यही बताया गया है, इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया आपातकाल। नेक्स्ट, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो पहली बार की गई थी 1962 में 26 अक्टूबर को, भारत और चीन के युद्ध के बीच। नेक्स्ट, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? तो दिसंबर 1971 में लगा था, भारत और पाकिस्तान, और इसी समय बांग्लादेश एक नया देश बनकर निकलता है ना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो इंदिरा गांधी के समय में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति ने किस आधार पर किया था? तो तीसरी बार जो इंदिरा गांधी के समय में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, उसका घोषणा था आंतरिक अशांति का हवाला देके ये किया गया था। नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो देश के राष्ट्रपति इस समय थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट, दूसरे राष्ट्रीय आपातकाल के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो इस समय थे हमारे होंगे बीबी गिरी। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट, 1975 में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, और इस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो इस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में के संबंध में कौन सा कथन सही है जो 1975 में लगाया गया था? अच्छे से ऑप्शन पढ़िएगा। इसका आंसर होगा, मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। ये 1975 में ऐसा कंडीशन था, लेकिन अब कंडीशन बदल चुका है। अब मंत्रिमंडल लिखित रूप से जब तक राष्ट्रपति को ये अनुमोदन नहीं देंगे 1 महीने के भीतर तब तक राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया? तो आंतरिक अशांति को हटाकर जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखना आवश्यक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितने समय के भीतर इसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो 1 महीने के भीतर इसका अनुमोदन अनिवार्य है। अगर 1 महीने के भीतर अनुमोदन संसद के द्वारा नहीं हुआ तो जो राष्ट्रपति ऐलान किए हैं राष्ट्रीय आपातकाल का, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि सीमा क्या है?
तो राष्ट्रीय आपातकाल जब देश में एक बार लगता है तो इसकी अधिकतम कोई भी सीमा नहीं है, यानी अनंत काल तक ये रह सकता है। तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं तब, कब कर सकते हैं? जब उन्हें लोगों की भारत की सुरक्षा खतरे में लगे, प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने के लिए कहे, उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की लिखित निर्णय प्राप्त हो, या संसद ऐसे उद्घोषणा के लिए प्रस्ताव पारित करे। तो लिखित जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये नहीं लागू होगा। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। स्वतः प्रभाव क्या होता है? तो जब भी आपातकाल लगेगा तो हमारा जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 20 और 21, इसको छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल राइट समाप्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? तो संविधान का संघीय प्रकृति समाप्त, निलंबित वैसा ही रहेगा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो संघीय प्रवृत्ति है, संसद जो चल रही है वो चलेगी, रुकेगी नहीं। नेक्स्ट, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, ठीक है। जाकिर हुसैन इस समय प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार दिया गया। किन परिस्थिति में? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, ये तीनों का हवाला उत्पन्न होगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह लिया गया था, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। एक मेरे से मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी अगर आप यहाँ गलत करते हैं तो रेड हो जाएगा, और सही करते हैं तो ग्रीन हो जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? हथबंदी विद्रोह के आधार पर, युद्ध के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों से। तो ऊपर वर्णित सभी कारणों से ये किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जा सकता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और आंसर अच्छे से लगाना है। एक्यूरेसी देखना है कि आपका कितना अभी तक सही गया। मेरा गलत होगा, रेड हो जाएगा अपने आप। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन परिस्थिति को अनुमोदन करना चाहिए? यानी राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल 1 महीने के भीतर इसका अनुमोदन आवश्यक है। नेक्स्ट, युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण ही की गई आपातकालीन घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। युद्ध और बाह्य आक्रमण, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे हैं, और यहाँ फिर से होगा ऑप्शन ए, 1 महीना। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है? तो राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 में इसकी बात कही गई है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदना मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो राष्ट्रपति शासन राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पे होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट, राज्य में राष्ट्रपति शासन के तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य राज्य में जो है वो सीधे राज्यपाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा में कितने दिनों के भीतर संसद स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति शासन अगर है तो 2 महीना, और राष्ट्रीय आपातकाल है तो 1 महीना। यहाँ राष्ट्रपति शासन पूछा गया तो आंसर होगा 2 महीना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी राज्य में समानता किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के परामर्श से ही लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी माह तक होगी? तो राष्ट्रपति की प्रारंभिक अवधि जो होगी वो 6 महीने तक होगी, लेकिन अधिकतम इसे 6 महीने करके 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन किसी भी एक परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। तो राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। आपातकालीन घोषणा भारतीय संविधान के 352, प्रधानमंत्री के प्रार्थना करने की अवधि बढ़ा दी जाए, चुनाव आयोग ऐसा कहेगा। चुनाव आयोग जब कहेगा कि अभी चुनाव की स्थिति नहीं बन रही है, तो इस स्थिति में अवधि समय समय पर बढ़ा के 3 वर्ष कर दिया जा सकता है। किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघ के अंतर्गत आ जाएंगे? तो कोई भी राज्य में 3 ही प्रक्रिया होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
तो जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो विधायिका और कार्यपालिका चला जाता है संसद के पास, न्यायपालिका नहीं जाता। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होगा? तो एक बार के लिए 6 महीने के लिए लागू होगा। ठीक है। नेक्स्ट, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितने समय? तो अधिकतम 3 वर्ष। नेक्स्ट, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन 6 महीने की अवधि से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो इंदिरा गांधी के समय में ये 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया था, लेकिन मोरारजी देसाई आए और 44वां संविधान संशोधन के तहत इसे घटाकर फिर से 12 महीने की जगह 6 महीने कर दिया गया। प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो प्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था हमारा कहाँ? तो लगाया गया था हमारा पंजाब में, 20 जून 1951 को लगाया गया था। तो अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, ऑप्शन में सारा का सारा 1951 ही है, तो अच्छे से याद रखिएगा 20 जून 1951 पंजाब के क्षेत्र में लगाया गया था। किस राज्य में लागू किया गया था? तो अभी हम बात किए पंजाब, तो आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लगा है? तो अभी तक सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन लगा है जम्मू कश्मीर में, 6 वर्ष 264 दिन, 6 वर्ष 264 दिन। तो अच्छे से याद रखिएगा, 6 साल 264 दिन लगातार इतना समय तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये मेरा लास्ट 10 क्वेश्चन है। राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा कब की गई थी? तो सबसे अधिक बार घोषणा इंदिरा गांधी के शासनकाल में की गई थी, और इंदिरा गांधी शासनकाल में पहले शासनकाल में की गई थी। पहली बार के शासनकाल में 35 बार किया गया था, जबकि दूसरी बार के शासनकाल में 15 बार किया गया था। यानी इंदिरा गांधी के शासनकाल में कुल मिलाकर 50 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट, 356 की व्यवस्था का प्रयोग करते हुए समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को पाने हाथ में ले सकते हैं? तो अपने हाथ में ले सकते हैं कार्यपालिका शक्ति और विधायिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति नहीं ले सकते हैं। तो इनमें से सही उत्तर ढूंढना है तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश के वित्तीय आपातकाल की घोषणा करेंगे? तो वित्तीय आपातकाल 360 के तहत। नेक्स्ट, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? तो अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? एसएससी का क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, वित्तीय आपातकाल स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयक को निम्नलिखित में से किसके विचाराधीन रख लिया जाता है? तो वित्तीय आपातकाल अगर लगेगा तो राष्ट्रपति के लिए सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में होता है? तो राष्ट्रपति के हाथ में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा किया कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत को सुरक्षा की गंभीर खतरा है? तो ये लगाया गया था 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे और MCQ लगाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।